हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू स्विच ओवर द डेटाबेस इन ओरेकल। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू परफॉर्म स्विच ओवर ऑफ ओरेकल डेटाबेस। जैसे कि हमने देखा है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ कि दे हैव अ fear perform a database switchover. सो अगर मैं बात करता हूँ ओरेकल डेटाबेस की, तो ओरेकल डेटाबेस में डेटाबेस स्विचओवर वेरी इजी है। हम में कोई परेशानी की बात भी नहीं है कि आराम से कोई सिर्फ आपको अगर तमाम कमांड देखी जाए तो सिर्फ दो कमांड्स हैं जो कि आपने परफॉर्म करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, जिससे आपका डेटाबेस जो है प्राइमरी डीआर साइड पे स्विच कर जाएगा और आपका डीआर एज ए प्राइमरी कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक सिर्फ दो कमांड्स हैं, मगर उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ सी चीज़ें चेक करना पड़ती हैं, ठीक है। मगर वो मैंडेटरी नहीं है कि आप फुल कमांड क्या, मगर फॉर द प्रीरिक्विजिट्स अपनी सेफ्टी के लिए वो आप चीज़ यूज़ कर लेनी चाहिए, वो रिकमेंडेड है। तो एक सिनेरियो बनाते हैं और आपको उस सिनेरियो को बनाते हुए आपको मैं बताऊंगा कि स्विच ओवर कैसे परफॉर्म करना है। अब हम सिनेरियो इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी साइड, जिसमें साइड ए कह रहा हूँ, वो मेरे पास क्लस्टर्ड है, ठीक है। अब मेरे पास एक साइड है जो कि मेरी डी आर साइड है, उसको साइड बी कह देता हूँ, और मेरी डी आर एक और है, इसको मैं अगर डी आर कह दूँ या स्टैंड बाय कह दूँ, वो मेरी साइड सी है। तो मीन्स मेरे पास एक मेरी प्राइमरी है जो कि क्लस्टर चल रही है, और एक साइड है मेरी डी आर या स्टैंड बाय आप कह लें उसको, साइड बी, वो किसी लोकेशन पर ऊपर है, और एक साइड डी आर है, डी आर साइड है जो कि सी कहता हूँ, वो एक थर्ड लोकेशन के ऊपर है। तो इस तरीके से मेरे पास वन प्राइमरी है, टू डी आर है। हम इस सिनेरियो को लेते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये करना है कि हमारी जो प्राइमरी साइड है वो दोनों डी आर साइड सिंक होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये करना है कि आप सबसे पहले एक लॉक स्विच करें प्राइमरी साइड के ऊपर, ठीक है, और जिससे होगा ये आपकी डी आर साइड के ऊपर आपकी जो भी आर्काइव्स हैं वो पहुंच जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लॉक स्विच के लिए ये तो है कि अगर हमारे अच्छे कि हमारा क्लस्टर एनवायरनमेंट है तो आप ऑल्टर सिस्टम आर्काइव लॉक करंट से एक लॉक स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी दोनों नोड्स से एक लॉक स्विच हो जाएगा और वो हमारी आर्काइव जो है हमारी डी आर साइड पे पहुंच जाएगी। सो नाउ इज टाइम टू परफॉर्मिंग द स्विचओवर। तो आप यहाँ से आपका डाउन टाइम स्टार्ट होना होगा। तो आप सबसे पहले ये करें कि अपनी एप्लीकेशन टीम से कह के आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो बंद करवाएं और बिल्कुल क्लीन शटडाउन बंद करवाएं। जब आपको एप्लीकेशन टीम बता दे कि उन्होंने सेशन बंद कर दिए हैं, तो जाके $V सेशन या $GB सेशन से जाके चेक करें जो भी आपका एप्लीकेशन का सर्विस अकाउंट है उसके यूज़र्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो यूज़र्स वहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे एप्लीकेशन से वो हैं कि वो एप्लीकेशन के यूज़र्स आ रहे हैं तो सर्विस चेक करें, कोई सर्विस के वो अपने पास से हो जाए तो अपनी एंड पे क्लिक करें, किल मतलब उस सर्विस लेवल के ऊपर उसको किल करें। अगर वो सर्विस लेवल कहते हैं कि सब चीज़ें हमारे पास से ख़त्म हो चुकी हैं और अगर आपको वो सेशन फिर भी आ रहे हैं तो वो जाके सेशन आप मैनुअली किल करते हैं डेटाबेस में जाके, ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन की सर्विसेज बंद हो चुकी हैं और तमाम के तमाम सेशन भी रिलीज़ हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमारी क्लस्टर की जो नोड 2 है, हम उस नोड 2 को शट डाउन इमीडिएट कर देंगे। क्लस्टर नोड 2 को शट डाउन इमीडिएट कर दें। जब क्लस्टर नोड 2 शट डाउन हो जाए तो आप नोड 1 पे जाके दोबारा से लॉक स्विच परफॉर्म करें, और ताकि उसके बाद दोबारा से सेकेंड सिंक है जितनी भी आपकी प्राइमरी साइड और आप प्राइमरी साइड और जितनी भी डी आर साइड हैं, मतलब ए साइड ए हमारी प्राइमरी, डी आर साइड बी, डी आर साइड सी, ये तीनों सिंक होनी चाहिए। इसके बाद अब आपने चेक करना है प्राइमरी साइड पे स्विच ओवर का स्टेटस और डेटाबेस का रूल, ठीक है। उस पर इधर आपको सेलेक्ट स्विच ओवर अंडरस्कोर स्टेटस एंड डेटाबेस अंडरस्कोर रूल फ्रॉम $V डेटाबेस,
ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आप डेटाबेस का स्विच ओवर का स्टेटस चेक करें और डेटाबेस का रूल चेक करें। अब आपने क्या करना है, एसक्यूएल प्लस से लॉगिन करें, SQL+/sysdba। लॉगिन कर देने के बाद आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, ऑल्टर डेटाबेस कमिट टू स्विच ओवर टू फिजिकल स्टैंड बाय विद सेशन शटडाउन। ये कमांड आप एग्जीक्यूट करें। जब ये कमांड का आपको प्रॉम्प्ट आ जाए सक्सेसफुल, उसके बाद आप SQL+ से एग्जिट करें और दोबारा से SQL+ से दोबारा लॉगिन कर लें। दोबारा लॉगिन करने के बाद आपने करना है स्टार्टअप नो माउंट। स्टार्टअप नो माउंट करें और नो माउंट करने के बाद आपने जो आपका जो वॉलेट है आपका, अगर आप इंक्रिप्शन ऑलरेडी इनेबल्ड है आपके डेटाबेस के अंदर, तो आप वॉलेट को ओपन कर लें। ठीक है, उसके बाद अपने एग्जीक्यूट करें, क्योंकि अब आपका ये डेटाबेस जो है स्टैंड बाय के तौर पे यूज़ होगा। तो आपने ऑल्टर डेटाबेस माउंट स्टैंड बाय डेटाबेस की कमांड चलाएं ताकि डेटाबेस जो है स्टैंड बाय मोड पे माउंट हो जाए। अब आप अपनी DR साइट, जिस साइट पे आपने मूव करना है, लेट्स सपोज अपनी साइट B के ऊपर मूव करना है, उस साइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे SQL+/sysdba से लॉगिन कर लें और वहाँ पे जाने के बाद आपने सिर्फ कमांड चलानी है, ऑल्टर डेटाबेस कमिट टू स्विच ओवर टू प्राइमरी। ठीक है, जब ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाए, आपका प्रॉम्प्ट दोबारा वापस आ जाए, तो आपने यहाँ पे जाके शटडाउन इमीडिएट एग्जीक्यूट कर देना है। शटडाउन इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद आपके पास का प्रॉम्प्ट आ जाए, तो आपने स्टार्टअप की कमांड से डेटाबेस को ओपन कर देना है। अच्छा, अब आपने ये, अगर डेटाबेस आपकी PDB आपके डेटाबेस में ओपन मौजूद है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, ऑल्टर प्लगेबल डेटाबेस ऑल ओपन, ताकि आपकी PDB भी ओपन हो जाए। ठीक है, और फिर ऑल्टर प्लगेबल डेटाबेस ऑल सेव स्टेट। ठीक है, तो जो आपने इतनी प्लग अपनी PDBs ओपन करी है, तो नेक्स्ट टाइम डेटाबेस ओपन करेंगे तो यही स्टेट आपका सेव रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना वॉलेट ओपन करना है। वॉलेट आपने अपना CDB लेवल पे भी ओपन करना है और आपका PDB लेवल पे ओपन करना है, ताकि आप CDB लेवल पे जाके जाएं और वहाँ पे जाके वॉलेट को ओपन करें, और फिर PDB लेवल पे भी जाएं, वहाँ पे जाके भी डेटाबेस का अपना वॉलेट को ओपन करें। जब आपका वॉलेट ओपन हो गया है, ठीक है, डेटाबेस अब यहाँ पे आपका स्विच ओवर हो चुका है। ठीक है, फिर आप जाएं अपनी प्राइमरी साइट पे वापस। फिर प्राइमरी साइट पे आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है अपनी, जो आपकी ओल्ड प्राइमरी साइट है, जो कि अब आपकी DR साइट हो गई है, मगर आप वो ओल्ड प्राइमरी साइट है, उस पे जाएं। वहाँ जाके आपकी एग्जीक्यूट आपने करनी है कमांड, ऑल्टर डेटाबेस रिकवर मैनेज स्टैंड बाय डेटाबेस डिस्कनेक्ट फ्रॉम सेशन। ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि क्या होगा, जो आर्काइव फाइल आपकी DR साइट से प्राइमरी साइट पे आ रही हैं आएंगी, तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन टीम से कहें कि वो जो है अपनी एप्लीकेशन जो DR साइट पर है उसको ओपन कर लें। अच्छा, ये तो अब हमने जो आपको एक सिनेरियो बनाया है, ये तो एक ऐसा सिनेरियो था कि हमने इसके अंदर बड़ा स्मूथ एक कमांड एग्जीक्यूट करी, और इस कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद एक स्मूथ स्विच ओवर हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ इश्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, इशू नंबर 1 इसमें इस तरीके से आता है कि अब आपकी, जैसे मैंने आपकी शुरू में बात करी कि डेटाबेस जो है आपकी प्राइमरी और DR साइट सिंक होनी चाहिए। सिंक होने के लिए भी क्या है, आपके जो डेस्टिनेशंस हैं, डेस्टिनेशन जो आपकी प्राइमरी साइट पे डेस्टिनेशन 2 डिफाइन हुई हुई होती है, या डेस्टिनेशन 3 जो आपने DR की IP डिफाइन की हुई है, क्या होगा, IP उस IP के थ्रू आपकी DR साइट सिंक हो रही है और DR साइट की IP आपकी प्राइमरी साइट में मौजूद है। ठीक है, अब होता है कि आपने स्विच ओवर कर दिया। स्विच ओवर कर देने के बाद आपकी DR साइट से प्राइमरी साइट पे भी रिवर्स सिंक होना शुरू हो जाना है। अब इसमें होता है कि DR साइट पे आपका डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं है, तो फिर आपने DR साइट पे भी डेस्टिनेशन डिफाइन करना है, जो कि प्राइमरी के ऊपर जो आर्काइव वहाँ पे पहुँचेंगी, वो वहाँ पे आपने DR साइट पे डिफाइन करना है। मगर ये इशूज़ ऐसे नहीं है कि जिस आपके डेटाबेस को स्विच नहीं करेंगे। इसमें किसी किस्म की डेटाबेस, अगर आपका सिंक है, प्राइमरी से DR साइट सिंक है, तो आपका डेटाबेस प्राइमरी से DR साइट पे स्विच हो जाएगा, जिस तरह से आपको मैंने प्रीवियस स्टेप के अंदर बताया है। ठीक है, फिर जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इशूज़ के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आपने प्राइमरी साइट पे डिफ़ाइन की हैं कि प्राइमरी साइट से DR साइट सिंक होना है, तो उसी किस्म की तमाम कॉन्फ़िगरेशन आपने DR पे भी डिफ़ाइन करनी है। अब वो आपका प्राइमरी बन गया है,
अब आपकी वो जो ओल्ड प्राइमरी थी उसको सिंक करना है, तो उसके लिए भी वही कॉन्फ़िगरेशन जो आपने उस प्राइमरी पे डिफ़ाइन की थी, डेस्टिनेशन डिफ़ाइन किए थे, वो भी आपने अपनी डीआर साइट पे अगर नहीं किए हैं तो करना पड़ेंगे। ठीक है? जिस कंडीशन में अगर हो रहे हैं तो आपकी डेटाबेस सिंक हो रही है, अगर आपने डिफ़ाइन करे हुए हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ तक हमारा डेटाबेस सक्सेसफुल स्विच ओवर हो चुका है। अब ये है कि हमने ये चेक करना है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप स्विच ओवर कर देने के बाद चेक कर लें। पहले तो ये है कि अपनी अलर्ट लॉग को थॉरली चेक करें कि अलर्ट लॉग में कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो अब आपकी नई प्राइमरी साइट बन गई है, उस प्राइमरी साइट से आर्काइव लॉग जो आर्काइव्स हैं वो आपकी ओल्ड प्राइमरी साइट के ऊपर जारी हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो आर्काइव अप्लाई भी होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से पहले हो रही थी वैसे ही वहाँ पे आर्काइव अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे में आपने ये आता है कि आपकी फाइल सिस्टम लेवल पे जो आर्काइव फाइल सिस्टम है उनके ऊपर आपने स्पेस देख ली कि उसमें अंदर कोई स्पेस तो कोई इश्यूज़ नहीं है। ये एक चीज़ पे थोड़ा सा नज़र रख लें। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन टीम को तो आपने कह दिया कि आपने सेशंस कनेक्ट करने की नहीं है, तो आप जाके विड्रॉल सेशंस पे ये भी चेक कर लें जाके कि आपके एप्लीकेशन के सेशंस इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो सेशन इसमें बन गए दैट्स मीन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कनेक्ट हो पा रही है आपकी डेटाबेस से। ठीक है, समटाइम इसमें ऐसा भी होता है कि जी आपने वॉलेट ओपन जो किया है, तो ये वॉलेट ओपन जो कलेक्ट आपकी डेटाबेस इनक्रिप्टेड डेटाबेस है, तो आप वॉलेट भी ओपन करके चेक कर लें कि आपके सीडीबी रूट लेवल पे और पीडीबी लेवल पे आपका वॉलेट ओपन होना चाहिए। ठीक है, वो वॉलेट ओपन करने की कमांड है, उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे और आप चेक कर लें आपका डेटाबेस वॉलेट ओपन होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक। और आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आपके काम आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एज वेल।